इसमें सब पोजीशन दिखाई गई है भाई। ऐसा भाई लोग बोलते हैं मुगलों ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। किया तो बहुत कुछ है, देखो। तो ये सब सेक्स की पोजीशंस है, कोई वजह से चली, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, दैट इज अ ग्रुप सेक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो भाई ये वाला रूम था, मैंने आपको रात टूर दिया था इस रूम का, और ऐसा कुछ रूम था, और ये मोटू भाई हमारा नहा लिया। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम खजूरवा जो टेम्पल है, 3 4 5 जो टेम्पल है वो आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको जो भी होगा उसके बारे में, जो मुझसे इन्फॉर्मेशन होगी, जो मैं कलेक्ट कर पाऊँगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और जो टेम्पल है तो वो भी मैं घूमने जा रहा हूँ। तो अभी नहा लिए, चाय वाय पी ली। अब चलो कुछ अगर नीचे नाश्ता होता है तो नाश्ता वास्ता करके और यहाँ से निकलते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ खजूरवा के टेम्पल्स में, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ऐतिहासिक है। शायद 1100 ईस्वी के आसपास के शायद बने हुए हैं, जो उस टाइम मुगलों ने तोड़ भी दिया था उसको। तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो खंडित भी है। तो मैं आपको वहाँ ले जाके ही आपको वो सब चीज़ें दिखाता हूँ। मैं तो बैठा जान पूछ के दिखाता हूँ। क्या कह रहा था? मतलब आपके सब्सक्राइबर को नहीं पता कि आप तो गाइस यही कह रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर को नहीं पता कि मैं कच्चा पहनता हूँ। भाई पहनता हूँ ना, मैं तो बड़ा सा कच्चा पहनता हूँ, देखो कंधे पे। दिखा दिए थे। तो भाई लोग जय बजरंगबली का नाम लेते हुए गाड़ी करते हैं स्टार्ट, और अपनी गाड़ी एक से पे स्टार्ट हो गई। तो भाई अब आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी तो हम यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ सिस्टम है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से तालाब है, यहाँ से आप एंट्री पॉइंट है, और इस एंट्री पॉइंट से सीधा आपको अंदर जाना है। टिकट मिल जाएगी आपको। देखते हैं हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। और इसी प्रांगण के अंदर 11 शायद 10-11 मंदिर है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो गाइस ऐसा कुछ आपको स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना है आपको। और ये गवर्नमेंट जो है, ये लोग, आप गवर्नमेंट की तरफ से हो ना, ये गवर्नमेंट वो है जो आपको घुमा सकते हैं अगर आप चाहो तो। ऐसा कुछ सीन रहेगा। ये क्या प्रोसेस था तो इसका? गाइज हमने एक वो टिकट लिया, तो मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। ऐसा कुछ टिकट होता है 35 रुपीज़ का, 2 जनों का लिया हमने। और तो आपको ये सब चीज़ें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब जैसे इस प्रांगण में जो पूरे मंदिरों का वो है, उसमें एंट्री करोगे, एंट्री करते आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये बंदे बाहर खड़े रहते हैं, टूरिस्ट गाइड भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वो आपको छोटा सा वो बताएंगे। वो उसको लिंक को क्लिक करो, उस पर आपका वो साइट खुल जाएगा। साइट से आप अपना फॉर्म भरना होता है, 2 टिकट लेनी होती है, मोटा मोटा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 35 रुपये का फॉर्म आपको वो मिल जाएगा टिकट। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज़ ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुआ, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। चलो चलते हैं। ये वाला मंदिर कौन सा, डोंट नो, इसमें ही है शायद मंदिर। तो ये वराह प्रतिमा 6ठी शताब्दी में बनी थी भाई। जबलपुर सर किले, विराटेश्वर मंदिर है 11 शताब्दी के। मैंने बताया था ना आपको, काफ़ी पुराने पुराने मंदिर हैं ये, ऐतिहासिक चीज़ें हैं भाई ये। अब ये वाला, इसके अंदर कौन कौन से मंदिर है? इसमें 11 टेम्पल हैं। इसमें 5 बड़े 6 छोटे मंदिर हैं। 5 बड़े खजुराहो की मेन साइड है। नाम बता सकते हैं मोटा मोटा शॉर्टकट में? लक्ष्मण, लक्ष्मण मंदिर है, दूसरा कंदारिया, कंधार, जगदम्बा, एकदम चित्रगुप्ता, विश्वनाथ। 4-5 ये तो 5 मंदिर हैं बड़े। छोटे में आते हैं जैसे बड़ा हुआ, नंदी हुआ, बाहर है तो, है ना, नहीं, पास इसी में है, इसी में। तो यहाँ पे एक और टिकट काउंटर था, जो आपके टिकट को चेक करेंगे। तो आपके पास जो टिकट रहेगी ऑनलाइन वो दिखा देना यहाँ पे, और जिसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। इसमें मेनली 11 मंदिर है, जिसमें से 5 बड़े मंदिर है और 6 छोटे मंदिर है। तो 5 बड़े मंदिर कौन कौन से हैं, तो वहीं मैं आपको दिखाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर वहीं मंदिर पे ही। मिलते क्या, वैसे सामने ही है एक मंदिर, तो ये सामने रहा, एक वो रहा। मतलब ये सर्कल है ऐसा, जब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने खुदाई करी होगी कभी, तो एक जगह आपको ये सब मिल गए। तो गाइस ये सबसे बड़ा जो मतलब फेमस मंदिर है वो इसी को बोला जाता है। तो दिस इज ए कंदारिया महादेव टेम्पल, ऐसा कुछ है, बैठ लो। और ऐसा कुछ सीन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ऐसा चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मंदिर वास्तव में बहुत पुराना मंदिर है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ऐसा कुछ ये मंदिर है। तो ये 1003 में बना था, कंदारिया मंदिर है। और ऐसा कुछ अंदर से भाई बहुत आलीशान, बहुत पुराना है। और ये 1003 से 1035 के बीच में बनाया गया था। जो चंदेला रिवर्स रूलर थे, उन्होंने वो रूल किया था। और विद्याधरा
उनका उस टाइम धर्म था। तो उस टाइम का ये मंदिर है, जो इसके बारे में जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, पता नहीं यार ये क्या होता था, मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन आप ऐसे मंदिर के चारों बीच में परिक्रमा, छोटी छोटी परिक्रमाएँ लिखी हुई है। तो ये सब काफ़ी मतलब एकदम अजीब सा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम बहुत तगड़ी मतलब अलग टाइप की फीलिंग है। देखो तो आप ऐसी जगह देखो भाई, सच में ऐसे अलग सी मूर्तियाँ हैं जो, देखो कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई है बिकॉज ऑफ वो जो मैंने बताया था आपको, मुग़ल साम्राज्य के टाइम पे किसी की सर नहीं है, इसका भी सर नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम मुग़ल साम्राज्य ने अपने मंदिरों के साथ करी थी, किया गया। आगे आपको बता, खूब सारी मूर्तियाँ जिनके सर, जिसके इसके पैर टूटे हुए हैं, इसके सर टूटे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मुग़ल साम्राज्य द्वारा उस टाइम की गई थी। और यहाँ शिवलिंग है सबसे बड़ी बात, भाई लोग बोलते हैं मुगलों ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। किया तो बहुत कुछ है, देखो सब मुगलों ने किया हुआ है भाई, हिंदुओं ने नहीं किया कहीं भी। ऐसा होता था शायद छुपने के लिए, डोंट नो किस लिए, लेकिन देखो मतलब एक एक मूर्ति देख देख के तोड़ी गई है। देख रहे हो आप कितनी मेहनत की उन्होंने तोड़ने के लिए, क्योंकि पत्थर की मूर्तियाँ हैं और इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो फिर भी उनने देखो हर मूर्ति बहुत मतलब मेहनत करके, हर मूर्ति देखो आप, फ्रंट की मूर्तियाँ बहुत कम ऐसी मूर्तियाँ जो मतलब जो साबित होगी, बाकी पूरी सबूत होगी पूरी टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई, ये इसमें ऊपर तक मूर्तियाँ हैं, ऊपर तक। इनमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, मैं आपको क्या चीज़, देखो ये कामसूत्रा की मूर्तियाँ हैं, लाइक मतलब इसमें सब पोजीशन दिखाई गई है भाई, ऐसा बोल रहे देखो आप। तो ये सब सेक्स की पोजीशंस है जो इसके बारे में, मतलब ये मंदिर ये दिखाता है कि ये चीज़ें आज से नहीं, काफ़ी ज़मानों से हैं, बस लोग इसको वैसे ही बदनाम करते हैं। एक्चुअल रियलिटी तो लोगों ने मंदिर पे भी बताई गई है। इस मंदिर की जो मतलब एक्चुअल में खासियत है खंडारिया मंदिर की, उसमें ये जो सिंबल्स है ये पुराने ज़माने के सिंबल्स बनाए गए, बाकी फिर भी लोगों ने मूर्तियाँ तो तोड़ी हुई है। तो इसमें ये मतलब आप लोग बोलते हो तो इसमें सेक्स के बारे में दिखाया गया है, कैसे कैसे क्या क्या, मतलब यार मान लो जितनी भी आप चीज़ें देखते हो वो सब यहाँ पे है। तो ये मंदिर सिर्फ इसीलिए फेमस है, और ये काफ़ी पुराना है, आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी पुराना कब ढूंढा था ये, तो अभी भी अच्छा बना हुआ है। तो ऐसा कुछ है, तो आप इसको चारों तरफ से एकदम देख सकते हो। तो गाइस एक चीज़ सबसे बड़ी बताता हूँ भाई, मेरे को भी बहुत ऐसे चली, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो दैट इज़ अ ग्रुप सेक्स। तो आज जो मुँह बनी है भाई मुझे नहीं पता, पहले के ज़माने में ऐसा होता था। सॉरी मैं मंदिर के लिए नहीं हंस रहा हूँ, मैं ये चीज़ें देख के ऐसा हूँ, जिन चीज़ों के लिए लोग आज वो करते हैं ना कि ऐसा 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 लोग मतलब उन चीज़ों को मानते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। और तो इस चीज़ को लोग गलत भी बोलते हैं, सही बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान है, बोलने का तरीका है। तो देखो इसमें वो जो जितनी पोजीशन दिखाई गई वो सब सेक्स की पोजीशन है, और एक एक नहीं, एक चार चार पोजीशंस है। अब आप देख लो यार, जो भी है मुझे नहीं पता, बाकी मैं इतना ही बता पाऊँगा। और इसमें घोड़े गधे मतलब हाथी वाती सब है, और काफ़ी जगह मूर्तियों की सर तोड़े हुए हैं। देखो सोचो ऊपर वहाँ तक, मतलब जहाँ लोग पहुँच पाए वहाँ तक उन्होंने हर जगह सर तोड़ दिया मूर्तियों का, मतलब खंडित कर दी, सॉरी। एक और मंदिर है गाइस, तो उसको चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इसके गर्भगृह में क्या है। ये कौन सा मंदिर है लिखा नहीं हुआ, ऐसे कुछ माता जी है ना, और काली माता। तो ये सब मुगल साम्राज्य में हुआ था, जहाँ जहाँ वो कर पाया, किसी का हाथ किसी का पैर। तो ये वाला जो मंदिर था इसको जगदम्बा मैया का मंदिर बोला जाता है गाइस। तो यहाँ पे भी सब चीज़ें हैं, कलाकृतियाँ हैं मंदिर पे, वही अबाउट द सेक्स वो सब इसमें शो किया गया है। तो आप वो देख लो, बीच वाली मूर्ति आपको पता चल जाएगी। तो ये सब मूर्तियाँ हैं, ऐसा कुछ है। ये माँ जगदम्बा का मंदिर है, इसमें माँ जगदम्बा है। अब देखो यार, मैं अपने धर्म के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ यार, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी थिंकिंग आपसे मैच नहीं करे यार, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपसे मेरी थिंकिंग मैच ना करे, बट मैं कह रहा हूँ अगर अंदर मंदिर माता जी का है तो बाहर ऐसी मूर्तियाँ, मतलब कुछ जगह ऐसी मूर्तियाँ बनाने का क्या मतलब था, डोंट नो। ये तो वही जाने जो उस टाइम जिन लोगों ने बनाई, बट हो सकता है सबका अपना अपना इस पर पर्सपेक्टिव हो, बट मेरा पर्सपेक्टिव
ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज अब अंदर माता जी का मंदिर है, बाहर आप सेक्स की मूर्तियाँ बना दी हो। तो ये उन राजाओं ने बनाया था, जो भी जिन्होंने बनाया था। हम तीसरे वाले मंदिर पे पहुंच चुके हैं और ये है चित्रगुप्त मंदिर। तो ये चित्रगुप्त मंदिर है, ऐसा कुछ है। इसमें आप पढ़ लो, आप पढ़ सकते तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये तीसरा वाला जो मंदिर दिखा है चित्रगुप्त मंदिर है। और चित्रगुप्त का बताता हूँ, ये वाला मंदिर 11वीं सेंचुरी में ये भी बना हुआ था और ये चित्रगुप्त के नाम से रखा गया है। और ये शौर्य जो सन के पुत्र उनके नाम पे वो किया गया है। ये ऐसा कुछ ये भी अंदर से दिखता है। अंदर से लगभग सब मंदिर सिमिलर ही है, आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस चीज़ें अलग अलग है। सब मंदिरों की खासियत अलग है और सब चीज़ें अलग है। बाकी इसमें अंदर एक ऐसी स्टेचू है जो सच में बहुत रहस्यमय चीज़ से लगती है। देखो चारों तरफ अंधेरा है और ये सिर्फ इस पर उजाला है। तो ये बहुत मतलब क्या बताऊँ, वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो भाई लोग सबसे बड़ी बात है कि इन मंदिर में जैसे मान लो वो वाला मंदिर था, उसमें माता जी की, काली माता की प्रतिमा थी और बाहर सेक्स की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो इससे मैं 3 भाई मिले, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके थॉट ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ के बारे में कि भाई अंदर भगवान है और बाहर उस टाइम राजा जो चंदेला परिवार इस पर राज करता था, तो उन्होंने ये चीज़ें क्यों बनाई, कैसे बनाई, डोंट नो, बट आप क्या सोचते हो इसको लेके? तो इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में फ़िलहाल बताया गया है, किस तरीके से सेक्स किया जाता है, किस तरीके से बच्चा होता है, सारी प्रक्रिया बताई गई है। और इसमें यह भी दिखाया गया है आगे चल के एक मंदिर में कि स्पर्म की दिशा कैसी होती है। स्पर्म का डायग्राम भी बताया गया है, जो अभी हमारा नया अभी कुछ ही सालों में, मान लो 1000-1200 सालों में बताया गया है कैसा कैसा दिशा होता है। वो हमारे प्राचीन में काफ़ी पुराना है। ये बताया गाइस कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और ये अभी से नहीं, मतलब हम लोग इस चीज़ को आज बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बहुत पहले से हैं और इसीलिए हम आज इधर खड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इधर पैदा नहीं होते। हाँ हाँ। तो जो हमारा वेद का जो साइंस है, जिसको आप बोल सकते हो विज्ञान, वो बहुत पुराना है, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट है, बहुत काफ़ी, मतलब तो ये चीज़ें सोचो आप आज, मतलब एक ऐसा अभी उस मंदिर में बताऊँगा, उसमें स्पर्म की जो भाई ने बताया, स्पर्म की डायरेक्शन बताई गई है। तो दैट वाज द बिग थिंग कि उस टाइम भी इतनी पुरानी भी ये सब चीज़ें थी जो इतने क्लियरली लोग जानते थे। और मतलब कितने ओपन माइंडेड होंगे लोग जो उस टाइम भी ये सब चीज़ें बताई गई। और आज लोग ये सब चीज़ों को बहुत नेगेटिविटी में लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई लोग। ये आदमी इतना, देखो इसको ऊपर से नीचे देखना, एक बार स्कैन कर लो। ये आदमी घूमने आया मेरे साथ, 1 या 2 मंदिर जाए और बोलता है कि अब बस मैं बाहर से डोक दे लूँगा और हो गया मेरा काम। तो गाइज़ एक मंदिर ये वाला था, इस पर ताला लगा हुआ है, डोंट नो क्यों ताला लगा हुआ है। तो गाइज़ एक और बड़े मंदिर पे हम आ गए हैं और ये है विश्वनाथ टेम्पल। तो आप पढ़ लो इसके बारे में, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे 2 आती है और यहाँ से कुछ लिखा हुआ है विश्वनाथ मंदिर। तो आपको मैं तो भाई लोग मैं आपको सबसे पहले नंदी महाराज की प्रतिमा दिखाता हूँ। सबसे बड़ी प्रतिमा है और ये खंडित नहीं है, सबसे बेस्ट पार्ट। तो काफ़ी बड़ी प्रतिमा, पत्थर देखो आप, बिना सीमेंट के, बिना किसी केमिकल के लगे हुए हैं, सच में। अरे बहुत बड़ी बात है गाइस। तो ये विश्वनाथ टेम्पल है जो ये भी 11वीं सेंचुरी में बना था और भगवान शिव को ये समर्पित है। मैं आपको दिखाया था भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा ये है। तो ये उस टाइम बना हुआ मंदिर था। और इसकी एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में, जो आप लोग सेक्स की लिए बातें करते हो। जब क्या हुआ था, एक टाइम था जब लड़ाई हुई थी बहुत बुरी, तब क्या होता था, लोग बचे ही नहीं थे, आदमी बचे ही नहीं थे। ऐसा एक यहाँ के एक गार्जियन, एक बंदे ने सुनाया हमको, उस टाइम लोग बचे ही नहीं थे। तो लोग नहीं बचे थे तो क्या होता, लेडीज़ ही लेडीज़ थी। और जो 10% मतलब एकदम सेम एज इट इज़ बना हुआ है। और इसमें गर्भगृह में शिवलिंग है ये सेम। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, देखो एक चीज़ दिखा दूँ, एकदम इसको ऐसा बनाया गया है, इस शिवलिंग के सामने एकदम जस्ट नंदी भगवान का मंदिर है, नंदी भगवान बैठे हुए हैं। तो हमेशा ऐसा बोला जाता है कि वो मंदिर सबसे बढ़िया होता है जो जिस मंदिर में शिवलिंग के जस्ट सामने नंदी भगवान की मूर्ति होती है। तो ये वैसा ही मंदिर है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जैसे कि जनरली ये जो सेक्स की मूर्तियाँ बनी हुई है ना, मतलब जो ये सेक्स की मूर्तियाँ बनी हुई है, तो लोग इसको किस नज़र से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के एक बंदे ने मुझे बहुत अच्छा बताया कि एक टाइम था जब युद्ध हुआ, तब लोग
90% लोग मर गए, उसमें 10% लोग बचे जो कभी पंडित थे, कभी वो क्या बोलते हैं संत महात्मा थे, तो वो सेक्स वुक्स को इतना लेकर वो उत्सुक थे नहीं, ठीक है। तो वो देश गांव छोड़ के जंगलों में जाने लगे और वहाँ रहने लगे। तो एक राजा को लगा कि यार अगर ऐसा रहेगा तो देश दुनिया कैसे चलेगी। तो उन्होंने क्या करा, मतलब जो हिंदू राजा थे चंदेल परिवार के, उन्होंने मंदिर बनवाए। मंदिर जो बनवाए उनके ऊपर उन्होंने सेक्स को एकदम प्रमोट किया कि आप ये सब चीज़ें गलत नहीं है, ये काम अंदर भगवान है और बाहर कामशूत्र है, करोगे। तो जब लोगों ने ये पढ़ा, क्योंकि लोग मंदिर आते ही थे, तो लोग मंदिर आए तो उसके बारे में उन्होंने पढ़ा, ये सब कुछ देखा, तो वो इस चीज़ को लेके और उत्सुक हुए। तो जब वो उत्सुक हुए तो उन्होंने इसमें हर जगह हर चीज़ दिखाई गई है, हर पोजीशन, मतलब सेक्स की एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं दर्शाया गया है, उसमें हर चीज़ दर्शाई गई है। तो इस वजह से ये दर्शाई गई है कि लोग इसे देख के उत्साहित हो और वो फैमिली और गृहस्थ जीवन की तरफ वापस जाएं। तो वो लोग इन सब चीज़ों को देख के फिर गृहस्थ जीवन की तरफ जाने लगे और जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इस चीज़ की ये सच्चाई है। अब लोग मुझे क्या बोलते हैं, मतलब आप लोगों को क्या पता है, डोंट नो, बट मुझे बहुत 1-2 लोगों ने मैंने जिनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बताया और मेरे को ये चीज़ सच में ही सही लगी और एक्चुअल में है भाई, इसलिए इस चीज़ को प्रमोट किया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझो तो वो आपका चॉइस है। बाकी ये दिस इज़ अ ट्रूथ और ये चीज़ें इसलिए बनाई गई थी। एक चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया दिखी, देखो क्या बात है, यहाँ एयरपोर्ट भी है खजुरवा में। तो आप खरजुआ जो भी जगह है मैं भूल जाता हूँ, आप एयरपोर्ट में प्लेन से आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये जगह है। एक चीज़ और जो मैं अंदर आया मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से डिवाइडेशन हो रखे, इसके अंदर महादेव जी की शिवलिंग है और ये सामने नंदी है। भाई ये अनिल के फैन मिल गए भाई, क्या बकचोदी फैलता है आदमी। ओ भाई देखो, ये एक मंदिर और है, ये लक्ष्मी मंदिर है जो बंद कर रखा है, नहीं पता, ताला लगा हुआ है। और ये वराह मंदिर है, वराह मतलब वराह मंदिर है ये। तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस मेरे को। तो भाई लोग ये एक मंदिर और है, लक्ष्मण मंदिर। तो चलो इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सारे मंदिर हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट पता है कि हर मंदिर के टॉप पे जो फ्रंट है उनके ऊपर हेड पे हमेशा मूर्ति बनी हुई है, भगवान शिव की है या लक्ष्मण जी की है। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी ऐतिहासिक है। देखो इसमें सामने देखो, हर मंदिर में एक चीज़ सबसे कॉमन है, सामने से जब भी सूरज की किरण आती है तो वो ईडी पे रहती है, मतलब ये अंधेरे में नहीं, चारों तरफ अंधेरा रहेगा लेकिन इसमें उजाला रहेगा। तो इन मंदिर की ये खास बात है। एक चीज़ और बताता हूँ, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इतनी छोटी छोटी मूर्तियों को खंडित करने के लिए। देखो ये मूर्तियाँ तक उन्होंने खंडित कर रखी है, एक एक मूर्ति पे ध्यान दिया गया है, ये वो हर चीज़ तोड़ी गई है ध्यान से, दिमाग लगा के। देखो मतलब एक मूर्ति था, ये वाली वो टूटी हुई है, वो वाली मतलब वो खंडित हुई है, ये वाली ऊपर खंडित हुई है। हर मूर्ति उन्होंने एक एक चीज़ ध्यान देके खंडित की गई है। नहीं है कि किसी सीमेंट से इनसे कुछ नहीं बना, पूरे पत्थर उसको काटा गया है, हाँ नकाश करके बनाया गया। और जिन्होंने भी तोड़ी उन्होंने कितनी मेहनत की, आप देखो एक एक मूर्ति को उन्होंने तोड़ा है, चाहे किसी को इतना सा तोड़ा चाहे किसी को इतना तोड़ा। अब इसकी गर्दन नहीं है, इनकी भी गर्दन नहीं है, इनके पैर तोड़ दिए, ऐसा ये सब। हाँ हर मंदिर पे आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो ये सब लॉजिकल मूर्तियाँ हैं। तो शुक्र और शनि का सिस्टम ऐसा ही कुछ होता है, शनि लॉजिकल चीज़ों में काम करते हैं, मटेरियलिस्टिक में शुक्र काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हीं पे बनाई गई है। और मतलब देख लो आप यार भाई, जो भी है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है लेकिन जितना नॉलेज है मैंने आपको पेल दिया। ऐसा कुछ मंदिर के बाहर जब आप एग्जिट करोगे तो ऐसा कुछ प्रांगण है, महाराजा कैफ़े वगैरह सब है, आपको साड़ी ये सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे काफ़ी। गाइस एक और मंदिर है और इसका नाम है मतंगेश्वर मंदिर। तो गाइस ये कुछ मंदिर ऐसा दिखता है, मतंगेश्वर मंदिर है। तो ये आई थिंक हमारा 5वां 6वां मंदिर है। तो ये मंदिर कुछ ऐसा था, इसका भी वर्क ऑन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। और इसमें अंदर लिखा हुआ है फ़ोटो लेना मना है, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। इस हम पूरे मंदिर घूम चुके हैं, पूरे मतलब बाहर के मंदिर थे वो हमको मेरे को जाना नहीं है क्योंकि मैंने इतना करना था, ये कर लिया और मैं घूम लिया। तो
और ऐसा कुछ मार्केट है। तो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो ज़्यादा दूर की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मंदिर के बाहर एग्जिट करोगे आपको पूरा ऐसे लाइन से मार्केट दिख जाएगा। इसमें खाना पीना, आपको कुछ खरीदना है, शॉपिंग करनी है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ के कुर्ते फेमस है जो शायद लकड़ी के धागों से पता नहीं किससे बनते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं था तो मैंने तो शॉपिंग नहीं की, लेकिन आप चाहो तो वो कर सकते हो। हैंडी क्राफ्ट ऐसी शॉप्स हैं, हैंडी क्राफ्ट। तो गाइज़ ये वाले जो इस व्लॉग में जब मैंने आपको जितना मंदिर के बारे में बताया, समझाया, तो आप ये खजुराहो में है, आप खजुराहो कैसे आ सकते हैं। तो आप आने के लिए, जैसे मैं कोटा राजस्थान से हूँ, तो कोटा राजस्थान में बाई कार आया तो आप बाई रोड आ सकते हो। झांसी होकर आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप कहीं से भी हो, यहाँ के लिए फ़्लाइट मिलती है, लेकिन वो फ्लाइट एक दिन में एक ही फ़्लाइट आती है, दिल्ली से आती है। हाँ दिल्ली से। तो आप देख लेना उस चीज़ को, आप अरेंज कर लेना आप कहाँ से हो। और ये एमपी में पड़ता है, झांसी के पास में है। जो एक जो बाबा बागेश्वर धाम है वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है। तो बाबा बागेश्वर धाम को तो सब जानते हैं, तो उसके पास में ही ये जगह है खजुराहो। तो आप यहाँ आ सकते हो और ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस ये व्लॉग करते हैं ख़त्म, और आपको कैसा लगा व्लॉग में कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो ये मेरे पीछे जो पूरी जगह है इसमें वो पूरे सारे मंदिर है, तो आप यहाँ कभी भी खजुराहो आओ तो यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और लगा होगा। तो अब यहाँ से मेरे को निकलना है, मैं ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट जा ही रहा हूँ, तो अब आगे की राइड हम आगे बात करते हैं आगे वाले ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग यहीं तक था, तब तक बने रहे। टेक केयर, सबको राम राम और अपना ध्यान रखिए।